नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि साल के अंत तक सबको वैक्सीन लग जाए। अभी तक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक दी जा रही है और दोनों एक ही वैक्सीन की डोज लगती हैं। लेकिन आईसीएमआर ने एक स्टडी की है जिसमें एक व्यक्ति को 2 अलग-अलग वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके बाद जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले हैं। मान लीजिए पहली डोज कोविशील्ड की दी गई और दूसरी डोज कोवैक्सीन की। इसके बाद जांच में यह पता चला कि मिक्स वैक्सीन की क्षमता बहुत ज्यादा है और किसी भी शख्स पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। भारत में अब सिंगल डोज वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन सी वैक्सीन ली जाए, किस वैक्सीन का कितना असर है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देहरादून के श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर तनुज भाटिया जुड़ चुके हैं। इसके अलावा वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटिया हमारे साथ हैं। मेट्रो हॉस्पिटल से वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघना फड़के भी जुड़ चुकी हैं और एम्स से इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर एनके गांगुली भी हैं, आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनके गांगुली, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। सर, ये तो कमाल हो गया, मतलब सबसे ज्यादा असरदार कोरोना के हर वेरिएंट पर और इम्यूनिटी भी ज्यादा। डॉक्टर गांगुली तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नीरज निश्चल, कैसे देख रहे हैं इस स्टडी को? ये एक प्लान स्टडी नहीं है। ये कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पे कुछ कंफ्यूजन के चलते ये मिक्स एंड मैच हुआ वैक्सीन का। और उसका जो इन्होंने रिजल्ट एनालाइज किया है वो उन्होंने एक अभी नॉन पीयर रिव्यूड अभी ये पब्लिकेशन है, ये पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टडीज ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में चल रहे हैं, स्पेशली जर्मनी में, जहाँ पे कोविशील्ड को मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के साथ मिक्स एंड मैच करके देखा जा रहा है, जहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी हमेशा से थी कि अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। बट अगेन ये प्लान स्टडी नहीं है। ये जो डेटा जनरेट हुआ है वो जो इस तरह के कोई कंफ्यूजन में जो केसेस आए थे उसके बेसिस पे है। बट ऑफ कोर्स इट्स एक प्रॉमिसिंग मैं कहूंगा रिजल्ट है और इसको फर्दर कंसोलिडेट करने की जरूरत है। डॉक्टर मेघना फड़के, क्योंकि मैं इसलिए कमाल का असर जानने की कोशिश कर रही हूं और आप बताइएगा भी कि स्टडी जो हुई है वो कितनी कारगर है। क्योंकि ये कहा जा रहा है, ये जो स्टडी हुई है ये कहा जा रहा है कि कोरोना के हर वेरिएंट, चाहे अल्फा की बात हो, बीटा की बात हो या फिर डेल्टा की बात हो, सब पर इसका बेहतर असर हुआ है। सबके खिलाफ इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल भी काफी बेहतर मिली है। एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी काफी बेहतर मिली है। तो क्या ये बाकी वैक्सीन के मुकाबले बेहतर है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगी कि अभी जैसे कि मेरे डॉक्टर नरेश ने भी ये कहा, देखिए ये विचारधारा या ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम से है। आई थिंक HIV के वैक्सीन के ऊपर कोई रिसर्च चल रहा था उस टाइम पे भी। ये हेट्रोलॉगस प्राइम एंड बूस्ट, मतलब अलग अलग मिक्सिंग वैक्सीन का इफेक्ट, ताकि हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन एंड सेल्यूलर इम्यूनिटी, इन दोनों को बैक टू बैक अलग अलग तरीके से इंड्यूस करके देखें कि हमें एक पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर इन्फेक्टिंग एजेंट है उसके सारे ही बॉडी पार्ट्स के अगेंस्ट को इम्यूनिटी मिलती है क्या। तो इस पे जितनी भी स्टडीज हुई हैं, यूके, जर्मन या स्पेन की भी स्टडी हुई है, इन सब में डेफिनेटली उनको अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स मिला है। स्पेन की स्टडी में बताया गया है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज में भी उनको अच्छा खासा नंबर ऑफ टाइम्स में रिस्पॉन्स मिला है। तो ये डेफिनेटली आपको एक हेल्प देता है और एक फ्यूचर आशा जताता है, बिकॉज ये पैंडेमिक में वेव्स जो आ रही हैं और वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, इनका काफी भारी नुकसान अभी, जैसे हम यूएस में भी देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, चाइना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो डेल्टा वेरिएंट अभी अप्रैल में दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अर्थात ये हेट्रोलॉगस प्राइम एंड बूस्ट या मिक्सिंग है, उसमें वैक्सीन की जो गैप या वेट है उसमें आपको हेल्प मिल सकती है। सीरो कन्वर्जन हो सकता है थोड़ा प्रॉमिसिंग मिले। डेफिनेटली काफी वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमें मिल सकती हैं जो प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हर वैक्सीन की टेक्निक अलग होती है। जैसे कोविशील्ड है वो वेक्टर वैक्सीन है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम रिपीटेड डोजेस में देते हैं तो जो वेक्टर, फॉर एग्जांपल जो एडिनो वायरस वेक्टर इन्होंने यूज किया है, उसके अगेंस्ट अगर किसी की इम्यूनिटी बन गई
तो हो सकता है रिपीटेड डोजेस में ये इतना इफेक्ट ना करें। तो इसी वजह से ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज बताई जाती है। और जैसा कि उन्होंने मेंशन किया, बाय चांस ये मिक्सिंग हो गया है तो उसके आगे ये रिजल्ट निकला है। डॉक्टर तनुज भाटिया, कैसे देख रहे हैं आप इस स्टडी को? हालांकि अनजाने में लगा दी गई थी उन लोगों को, उसके बाद उन पर स्टडी हुई, पता चला कि बेहतर परिणाम है। देखिए, इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, और ये जो स्टडी है, जैसे उन्होंने कहा, एक सेरेंडिपिटी थी, आकस्मिक लाभ हमें देखने को मिला, हम उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रापोलेट ना करें। ये बेसिकली स्टडी भी नहीं है, ये केवल एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कितने लोगों में? 18 लोगों में। तो जो सैंपल साइज है वो बहुत स्मॉल है। दूसरी बात, जो हमारा फॉलो अप है इन पेशेंट्स का, इन इंडिविजुअल्स का, मैं कहूंगा, सॉरी पेशेंट नहीं, इंडिविजुअल्स का, केवल 60 to 70 डेज का है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पेशेंट्स का बेसलाइन सेरोलॉजिकल या इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस हमें पता ही नहीं, वो तो गलती से लगाया गया है। तो आई थिंक इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, शायद उन्होंने एक ट्रायल की मंजूरी दी है सीएमसी वेल्लोर को, जिसमें 300 पेशेंट्स में ये टेस्ट होगा। तो सैंपल साइज 18 से 300 भी अच्छी चीज है, पर वी शुड एक्सेप्ट कि जितना भी हमारा एक्सेप्टेड डेटा है इस समय, वो 43,000, 30,000, 40,000 पेशेंट्स के डेटा पे एक्सेप्ट होता है। तो इट इज टू अर्ली टू से कि बहुत हैवी इम्यून रिस्पॉन्स है। हम लोगों को एफिकेसी, सेफ्टी, हर चीज का ध्यान रखना है। जहां तक फाइनल यही है कि सैंपल साइज इज टू स्मॉल टू एक्सेप्ट इट एज अ ग्रेट रिजल्ट। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर एनके गांगुली के पास सर मैं आना चाहूंगी। एनके गांगुली, अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो सर, ये बताइए जरा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मई और जून में शायद ये ऑब्जर्वेशन हुआ है उन लोगों पर जिनको अनजाने में अलग अलग वैक्सीन लगा दी गई थी। ये स्टडी सर कैसे हुई है? क्या ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन ही माना जाए? क्योंकि अभी एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ज्यादा वक्त तक नहीं हुआ है ये, तो इसे स्टडी भी अभी हम कहेंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी। ये एक्चुअली जो ये लास्ट ऑब्जर्वेशन था वो सही था, इसके ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं लगाना चाहिए। 18 लोगों में ये जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ग्लोबली वैक्सीन मिक्सचर के काफी डाटा है, जैसे कोविशील्ड के